नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के समीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देती हूं। इसी सिलसिले में आज मैं महाराजगंज लोकसभा सीट के तहत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा करूंगी। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं। ये 6 सीटें हैं गोरियाकोठी, महाराजगंज, बनियारपुर, मांझी, एकमा और तरैया। अब आपको बारी बारी से महाराजगंज के 6 विधानसभा सीटों के बारे में मैं विस्तार से रिपोर्ट दिखाती हूँ। आइए सबसे पहले आपको गोरियाकोठी विधानसभा सीट के समीकरण पर दिखाते हैं खास रिपोर्ट। गोरियाकोठी विधानसभा सीट सिवान लोकसभा के तहत आता है। 1967 में हुए चुनाव में गोरियाकोठी सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट के सिंह ने जीत हासिल की थी। 1969 में हुए चुनाव में यहां से एलटीएस पार्टी के कृष्णाकांत सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं 1972 में हुए चुनाव में गोरियाकोठी से कांग्रेसी कैंडिडेट महामाया प्रसाद ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। 1977 में गोरियाकोठी सीट से कृष्णाकांत सिंह ने जनता का समर्थन हासिल किया था। तो वहीं 1980 के विधानसभा चुनाव में अजीत कुमार सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 1985 में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट इंद्रदेव प्रसाद ने गोरियाकोठी सीट से जीत का सिलसिला शुरू किया था। 1990 में गोरियाकोठी से जनता दल के टिकट पर अजीत कुमार सिंह ने विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। वहीं 1995 में यहां से जनता दल के कैंडिडेट इंद्रदेव प्रसाद ने जीत हासिल की थी। 2000 और 2005 में यहां से इंद्रदेव प्रसाद ने आरजेडी की टिकट पर लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। 2010 में गोरियाकोठी में बीजेपी के कैंडिडेट भूपेंद्र नारायण सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन 2015 में आरजेडी के कैंडिडेट सत्यदेव प्रसाद सिंह ने विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन 2020 में यहां से बीजेपी कैंडिडेट देवेश कांत सिंह ने बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में गोरियाकोठी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देवेश कांत सिंह ने जीत का परचम लहराया था। देवेश कांत सिंह को 87,368 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट नूतन देवी 75,477 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से देवेश कांत सिंह ने नूतन देवी को 11,891 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार अरविंद सिंह 5,223 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में गोरियाकोठी से बीजेपी कैंडिडेट भूपेंद्र नारायण सिंह ने जीत हासिल की थी। भूपेंद्र नारायण सिंह को 42,533 वोट ही मिला था, तो आरजेडी कैंडिडेट इंद्रदेव प्रसाद ने 28,512 वोट हासिल किया था। इस तरह से भूपेंद्र नारायण सिंह ने इंद्रदेव प्रसाद को 14,021 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सत्यदेव प्रसाद सिंह 11,782 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में गोरियाकोठी सीट से आरजेडी कैंडिडेट इंद्रदेव प्रसाद ने जीत हासिल की थी। इंद्रदेव प्रसाद को 36,972 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट भूपेंद्र नारायण सिंह ने चुनाव में 32,953 वोट हासिल किया था। इस तरह से इंद्रदेव प्रसाद ने भूपेंद्र नारायण सिंह को 4,019 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट हरिकिशोर तिवारी 6,348 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। गोरियाकोठी विधानसभा सीट पर यादव और ब्राह्मण वोटर सबसे अधिक संख्या में हैं। वहीं मुस्लिम वोटर भी यहां निर्णायक भूमिका में हैं। सामाजिक समीकरण को देखें तो इस बार भी गोरियाकोठी सीट पर आरजेडी और बीजेपी कैंडिडेट के बीच कड़ा मुकाबला होगा। अब महाराजगंज विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा महाराजगंज विधानसभा सीट महाराजगंज लोकसभा के तहत आता है। 1951 में महाराजगंज सीट अस्तित्व में आई थी। 1951 में महाराजगंज सीट पर हुए चुनाव में केएमपीपी के कैंडिडेट महामाया प्रसाद सिन्हा ने जीत हासिल की थी। 1957 में महाराजगंज सीट पर अनुसुईया देवी ने कांग्रेस की कैंडिडेट के तौर पर जनता का समर्थन हासिल किया था। 1962 के विधानसभा चुनाव में एसडब्ल्यूए पार्टी के कैंडिडेट उमाशंकर प्रसाद को जीत मिली थी। वहीं 1967 में हुए चुनाव में महाराजगंज सीट से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट केपी शाही ने जीत हासिल की थी। 1969 में हुए चुनाव में यहां से बीकेटी पार्टी के महामाया प्रसाद सिन्हा ने जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 1972 में हुए चुनाव में महाराजगंज से कांग्रेस के टिकट पर अनुसुईया देवी ने विरोधियों को करा दी शिकस्त दे दी थी। 1977 में यहां से उमाशंकर सिंह ने जनता पार्टी के टिकट पर जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। तो 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव में महाराजगंज से जनता पार्टी के टिकट पर उमाशंकर सिंह ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा था।
1990 में जनता दल के कैंडिडेट के तौर पर उमाशंकर सिंह ने महाराजगंज में एक बार फिर विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं 1995 में महाराजगंज से जनता दल के कैंडिडेट बैद्यनाथ पांडे ने जीत हासिल की थी। 2000 के चुनाव में महाराजगंज सीट पर हुए विधानसभा चुनाव को उमाशंकर सिंह ने एसएपी पार्टी के टिकट पर जीत लिया था। 2005 और 2010 के चुनाव में दामोदर सिंह ने जेडीयू कैंडिडेट के तौर पर महाराजगंज से जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट हेम नारायण शाह ने जीत हासिल की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में महाराजगंज सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विजय शंकर दुबे ने पंजा जमा दिया था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में महाराजगंज सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विजय शंकर दुबे ने जीत हासिल की थी। विजय शंकर दुबे को 48,825 वोट मिले थे, तो जेडीयू कैंडिडेट हेम नारायण शाह 40,849 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से विजय शंकर दुबे ने हेम नारायण शाह को महज 1976 वोट के कम मार्जिन से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट देवरंजन सिंह 18,278 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में महाराजगंज सीट से जेडीयू कैंडिडेट हेमनारायण शाह ने जीत हासिल की थी। हेमनारायण शाह को 68,459 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट कुमार देवरंजन सिंह को 48,167 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से हेमनारायण शाह ने कुमार देवरंजन सिंह को 20,292 वोट की बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जेडीआर कैंडिडेट सत्येंद्र कुमार गांधी 5,743 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में महाराजगंज सीट से जेडीयू कैंडिडेट दामोदर सिंह ने जीत हासिल की थी। दामोदर सिंह को 40,232 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट मणिक चंद राय ने 20,232 वोट हासिल किए थे। इस तरह से दामोदर सिंह ने मणिक चंद राय को 20,000 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीएसपी कैंडिडेट सुनील राय 8,819 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में महाराजगंज सीट से जेडीयू कैंडिडेट दामोदर सिंह ने जीत हासिल की थी। दामोदर सिंह को 43,799 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट उमाशंकर सिंह ने चुनाव में 30,833 वोट हासिल किए थे। इस तरह से दामोदर सिंह ने उमाशंकर सिंह को 12,966 वोटों से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट विशंबर सिंह 3,541 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। महाराजगंज विधानसभा सीट पर ब्राह्मण, राजपूत और यादव वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं रविदास और पासवान वोटर भी यहां निर्णायक भूमिका में हैं। पिछली बार लोजपा कैंडिडेट के वोट काटने की वजह से यहां से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई थी, लेकिन अब चिराग पासवान एनडीए के साथ आ गए हैं, इसलिए महाराजगंज सीट पर इस बार कांग्रेस उम्मीदवार के लिए अपनी सीट बचानी आसान नहीं होगी। अब बनियारपुर विधानसभा सीट के गुना गणित पर देखिए ये रिपोर्ट। बनियापुर विधानसभा सीट महाराजगंज लोकसभा के तहत आता है। 1951 में ही बनियापुर सीट अस्तित्व में आ गया था। 1951 में इस सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में विश्वनाथ मिश्रा ने जीत हासिल की थी। वहीं 1957, 1962 और 1967 में हुए चुनाव में यहां कांग्रेसी कैंडिडेट उमा पांडे ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। 1969 में बनियापुर सीट पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट रामानंद मिश्रा ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 1972 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उमा पांडे ने बनियापुर सीट से जीत हासिल कर ली थी। 1977 में जनता पार्टी के कैंडिडेट रमाकांत पांडे ने इस सीट पर जीत का परचम लहरा दिया था। वहीं 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव में बनियापुर सीट पर लगातार 2 बार कांग्रेसी कैंडिडेट उमा पांडे ने जीत हासिल की थी, लेकिन 1990 में राम बहादुर राय ने जनता पार्टी के टिकट पर यहां से जीत का परचम लहरा दिया था। 1995 में राम बहादुर राय ने जनता दल के कैंडिडेट के तौर पर जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। 2000 के विधानसभा चुनाव में बनियापुर सीट से निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर बनियापुर सीट से जीत हासिल की थी। 2005 में भी मनोरंजन सिंह ने जेडीयू के टिकट पर बनियापुर में विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। वहीं 2010, 2015 और 2020 में आरजेडी कैंडिडेट केदारनाथ सिंह ने बनियापुर में जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में बनियापुर सीट पर आरजेडी उम्मीदवार केदारनाथ सिंह ने जीत का परचम लहराया था। केदारनाथ सिंह को 65,194 वोट मिला था, तो वहीं वीएसआईपी उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार ओझा 37,405 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। केदारनाथ सिंह ने वीरेंद्र कुमार ओझा को 27,789 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी उम्मीदवार तारकेश्वर सिंह 33,082 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बनियापुर सीट से आरजेडी कैंडिडेट केदारनाथ सिंह ने जीत हासिल की थी। केदारनाथ सिंह को 69,851 वोट मिला था, तो बीजेपी कैंडिडेट तारकेश्वर सिंह को 53,900 वोट ही मिल पाया था।
इस तरह से केदारनाथ सिंह ने तारकेश्वर सिंह को 15,951 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार झा 13,545 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बनियापुर सीट से आरजेडी कैंडिडेट केदारनाथ सिंह ने जीत हासिल की थी। केदारनाथ सिंह को 45,259 वोट मिला था, तो जेडीयू कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार ओझा ने 41,684 वोट हासिल किया था। इस तरह से केदारनाथ सिंह ने वीरेंद्र कुमार ओझा को 3,575 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सच्चिदानंद राय 7,676 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में बनियापुर सीट से जेडीयू कैंडिडेट मनोरंजन सिंह ने जीत हासिल की थी। मनोरंजन सिंह को 32,440 वोट मिले थे, तो कांग्रेस कैंडिडेट उमा शंकर पांडे ने चुनाव में 29,787 वोट हासिल किया था। इस तरह से मनोरंजन सिंह ने उमा पांडे को 2,653 वोट के कम अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट राम बहादुर राय 4,943 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। बनियापुर विधानसभा सीट पर राजपूत और यादव वोटरों का बोलबाला है। वहीं मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर भी यहां निर्णायक भूमिका में हैं। केदारनाथ सिंह का इस सीट पर सिक्का चलता है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ सिंह आरजेडी को झटका देते हुए जेडीयू की टिकट पर बनियापुर से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बनियापुर सीट आरजेडी के हाथ से फिसल सकती है। अब मांझी विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करूंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मांझी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार पर 14,909 वोट की लीड बना ली थी। हालांकि 2020 में यहां की लेफ्ट पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। आइए मांझी विधानसभा सीट के तमाम समीकरण पर देखते हैं खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक एक विधानसभा सीट के समीकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी देती हूं। इसी सिलसिले में आज मैं मांझी विधानसभा सीट के समीकरण पर विस्तार से चर्चा करूंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मांझी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार पर 14,909 वोट की लीड बना ली थी। हालांकि 2020 में यहां से लेफ्ट पार्टी की जीत का परचम लहराया था। आइए मांझी विधानसभा सीट के तमाम समीकरण पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार का मांझी विधानसभा सीट महाराजगंज लोकसभा के तहत आता है। 1951 में ही मांझी सीट अस्तित्व में आ गया था। 1951, 1957 और 1962 में इस सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट गिरीश तिवारी ने जीत हासिल की थी। 1967 में हुए चुनाव में यहां से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट आरबी सिंह ने कांग्रेस को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। 1969 में मांझी सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट रामेश्वर दत्त शर्मा ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को मात दे दी थी। वहीं 1972 में एसओपी पार्टी के कैंडिडेट राम बहादुर सिंह ने मांझी सीट से जीत हासिल की थी। 1977 में भी राम बहादुर सिंह ने जनता पार्टी के टिकट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। 1980 में एक बार फिर कांग्रेसी कैंडिडेट रामेश्वर दत्त शर्मा ने मांझी की जनता का भरोसा जीत लिया था। 1985 में निर्दलीय कैंडिडेट बुद्धन प्रसाद यादव ने मांझी सीट पर सभी विरोधियों को हरा दिया था। 1990 में बुद्धन प्रसाद यादव ने कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर यहां से जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 2000 में निर्दलीय कैंडिडेट रविंद्रनाथ मिश्रा मांझी सीट पर सभी विरोधियों को हराने में कामयाब रहे थे। 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट गौतम सिंह ने मांझी सीट पर लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। तो 2015 में मांझी सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट विजय शंकर दुबे ने जीत का परचम लहरा दिया था। वहीं 2020 के चुनाव में मांझी में सीपीएम कैंडिडेट सत्येंद्र यादव ने सभी विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में मांझी विधानसभा सीट पर सीपीएम के सत्येंद्र यादव ने जीत हासिल की थी। सत्येंद्र यादव को 59,324 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय कैंडिडेट राणा प्रताप सिंह 33,938 वोट ही हासिल कर पाए थे। इस तरह से सत्येंद्र यादव ने राणा प्रताप सिंह को 25,386 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में मांझी सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट विजय शंकर दुबे ने जीत हासिल की थी। विजय शंकर दुबे को चुनाव में 29,558 वोट मिला था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट केशव सिंह को 20,692 वोट ही मिल पाया था।
इस तरह से विजय शंकर दुबे ने केशव सिंह को 8,866 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट सत्येंद्र यादव 17,803 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में मांझी सीट से जेडीयू कैंडिडेट गौतम सिंह ने जीत हासिल की थी। गौतम सिंह को चुनाव में 28,687 वोट ही मिल पाया था, जबकि आरजेडी कैंडिडेट हेमनारायण सिंह ने 20,783 वोट हासिल किया था। इस तरह से गौतम सिंह ने हेमनारायण सिंह को 7,904 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट रविंद्रनाथ मिश्रा 8,423 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में मांझी सीट से जेडीयू कैंडिडेट गौतम सिंह ने जीत हासिल की थी। गौतम सिंह को चुनाव में 38,002 वोट मिला था, जबकि कांग्रेसी कैंडिडेट रविंद्रनाथ मिश्रा को चुनाव में 36,622 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से गौतम सिंह ने रविंद्रनाथ मिश्रा को 1,380 वोट के कम अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट साकेत कुमार सिंह 3,171 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। मांझी के बाद एकमा विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं रिपोर्ट। विधानसभा एकमा विधानसभा सीट महाराजगंज लोकसभा के तहत आता है। 1951 में एकमा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट लक्ष्मी नारायण सिंह ने जीत हासिल की थी। इस सीट पर पहली बार 1951 में चुनाव हुआ था और इसके बाद से ये सीट समाप्त हो गई थी, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद ये सीट दोबारा अस्तित्व में आई थी। 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ से मनोरंजन सिंह विधायक बने थे। 2015 की विधानसभा चुनाव में एकमा सीट से एक बार फिर मनोरंजन सिंह ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में एकमा सीट पर आरजेडी कैंडिडेट श्रीकांत यादव ने बाजी पलट दी थी। हालांकि श्रीकांत यादव की जीत में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा का बहुत बड़ा योगदान था। लोजपा उम्मीदवार ने पिछले बार बड़ी तादाद में वोट काटकर आरजेडी कैंडिडेट की जीत तय कर दी थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान के एनडीए के साथ गठबंधन होने से एकमा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एकमा सीट पर आरजेडी कैंडिडेट श्रीकांत यादव ने जीत का परचम लहराया था। श्रीकांत यादव को 53,875 वोट मिले थे, तो जेडीयू कैंडिडेट सीता देवी को 39,948 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से श्रीकांत यादव ने सीता देवी को 13,927 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी उम्मीदवार कामेश्वर सिंह 29,992 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में एकमा सीट से जेडीयू कैंडिडेट मनोरंजन सिंह ने जीत हासिल की थी। मनोरंजन सिंह को 49,508 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट कामेश्वर कुमार सिंह को 41,352 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से मनोरंजन सिंह ने कामेश्वर कुमार सिंह को 8,156 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट रणजीत सिंह 28,345 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में एकमा से जेडीयू कैंडिडेट मनोरंजन सिंह ने जीत हासिल की थी। मनोरंजन सिंह को 55,474 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट कामेश्वर कुमार सिंह ने 26,273 वोट हासिल किए थे। इस तरह से मनोरंजन सिंह ने कामेश्वर कुमार सिंह को 29,201 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट शिव कुमार सिंह 3,226 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। एकमा विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे तय करने में ब्राह्मण, राजपूत और यादव वोटरों की बड़ी भूमिका है। इन तीन सामाजिक समूहों की कुल आबादी इस इलाके में 52% के आसपास है। इसलिए इस बार एकमा सीट पर आरजेडी कैंडिडेट को जेडीयू उम्मीदवार कड़ी चुनौती देने वाले हैं। आइए अब तरैया विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। तरैया विधानसभा सीट महाराजगंज लोकसभा के तहत आता है। 1967 में तरैया सीट अस्तित्व में आई थी। 1967 में हुए चुनाव में तरैया सीट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट धर्मनाथ सिंह ने जीत हासिल की थी। 1969 में तरैया सीट पर जनता पार्टी के कैंडिडेट प्रभु नारायण सिंह ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 1972 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर प्रभुनाथ सिंह ने तरैया सीट से जीत हासिल की थी। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर धर्मनाथ सिंह ने जीत का परचम लहरा दिया था। 1980 में कांग्रेस के टिकट पर फिर एक बार प्रभुनाथ सिंह ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं 1985 में बीजेपी के कैंडिडेट रामदास राय ने चुनाव में तरैया सीट पर जीत हासिल की थी। 1990 में जनता दल के टिकट पर राजीव प्रताप रूडी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 1995 में रामदास राय ने तरैया सीट पर विधानसभा चुनाव में जनता दल के टिकट पर विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। वहीं 2000 और 2005 के चुनाव में तरैया सीट पर रामदास राय ने आरजेडी की टिकट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखा था।
2010 में बीजेपी के कैंडिडेट जनक सिंह ने सभी विरोधियों को हराकर जीत का परचम लहरा दिया था। 2015 के चुनाव में तरैया से आरजेडी के कैंडिडेट मुद्रिका प्रसाद राय ने विरोधियों को हराकर जीत हासिल की थी, लेकिन 2020 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार जनक सिंह ने यहां आरजेडी को मात दे दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में तरैया सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जनक सिंह ने जीत का परचम लहराया था। जनक सिंह को 53,430 वोट मिला था, तो आरजेडी कैंडिडेट सिपाही लाल महतो 42,123 वोट लाने में सफल रहे थे। इस तरह से जनक सिंह ने सिपाही लाल महतो को 11,307 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सुधीर कुमार सिंह 15,425 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में तरैया सीट से आरजेडी कैंडिडेट मुद्रिका प्रसाद राय ने जीत हासिल की थी। मुद्रिका प्रसाद राय को 69,012 वोट मिला था, तो बीजेपी कैंडिडेट जनक सिंह को 48,572 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से मुद्रिका प्रसाद राय ने जनक सिंह को 20,440 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट ब्रज बिहारी सिंह 3,980 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में तरैया सीट से बीजेपी कैंडिडेट जनक सिंह ने जीत हासिल की थी। जनक सिंह को 26,600 वोट मिला था, तो कांग्रेसी कैंडिडेट तारकेश्वर सिंह ने 19,630 वोट हासिल किया था। इस तरह से जनक सिंह ने तारकेश्वर सिंह को 6,970 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट मुद्रिका प्रसाद राय 16,338 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में तरैया सीट से आरजेडी कैंडिडेट रामदास राय ने जीत हासिल की थी। रामदास राय को 29,615 वोट मिला था, तो बीजेपी कैंडिडेट जनक सिंह 22,802 वोट ही हासिल कर पाए थे। इस तरह से रामदास राय ने जनक सिंह को 6,813 वोट के कम अंतर से हरा दिया था। वहीं बीएसपी कैंडिडेट कमला प्रसाद सिंह 12,314 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। तरैया सीट पर यादव और राजपूत वोटरों का दबदबा है। दोनों सामाजिक समूहों की आबादी लगभग 42% है। वैसे इस सीट को आरजेडी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2020 के चुनाव में यहां बीजेपी ने आरजेडी को शिकस्त दे दी थी। इस बार तेजस्वी यादव अपने पुराने गढ़ को फिर से हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन अपने मकसद में तेजस्वी यादव कितना सफल होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज मैंने आपको महाराजगंज लोकसभा सीट के सभी विधानसभा सीटों पर आपको रिपोर्ट दिखाई। बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारी विशेष कवरेज जारी रहेगी। आगे किसी और लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा सीटों के समीकरण पर चर्चा की जाएगी। तब तक आप तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।